करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवासी श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे दसम स्कंध का जो 48वां 48 नंबर जो अध्याय है, इसको आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्या कामतप्तायाः प्रियमिच्छन् गृहं ययौ। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव के संदेश को आत्मसात करने के उपरांत समस्त प्राणियों के सर्वज्ञ आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जो सेवा करने वाली नारी त्रिवक्रा मीन्स जिनको कुब्जा के नाम से अधिकतर जाना जाता है, उनको तुष्ट करना चाहा, जो भगवान के प्रति काम भाव से उनके प्रति आसक्त थी, अतः वे उसके गृह गए। महार्होपस्करैराढ्यं कामोपायोपबृंहितं मुक्तादाम पताकाभिर्वितानशयनाशनैः धूपैः सुरभिभिर्दीपैः शगगन्धैरपि मंडितम्। त्रिवक्रा जो कुब्जा है का घर ऐश्वर्य युक्त साज सामान से बड़े शान से सजाया हुआ था और सारी सामग्रियां जो मन को उत्तेजित करने वाली हो ऐसी सामग्रियों से भरा पूरा था। उसमें झड़ियां, मोती की लड़ें, चंदोवा, सुंदर सेज बैठने के आसन थे और सुगंधित अगुरु, दीपक, फूल मालाएं तथा सुगंधित चंदन लेप भी था। गृहं तमायान्तमवेक्ष्य शासनात्
सद्यः समुत्थाय हि जात संभ्रमा यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं सभा जयामास सदा शनादिभिः। जब कुब्जा ने उन्हें अपने घर की ओर आते देखा तो वह हड़बड़ाकर अति शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। अपनी सखियों सहित आगे आकर उसने भगवान अच्युत को उत्तम आसन तथा पूजा की अन्य सामग्रियां अर्पित करते हुए उनका सत्कार किया। तथोद्धवः साधुतया विपूजितो न्यसीद दुर्व्यामभिमृश्य चासनम् कृष्णो अपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतः। उद्धव को भी सम्मान युक्त आसन प्राप्त हुआ। चूंकि वे साधु सदृश पुरुष थे अतः उन्होंने उसका स्पर्श ही किया और उसके पश्चात धरती पर बैठ गए। जो भी सामान उद्धव जी को प्रस्तुत किया गया उन्होंने बस उसका सम्मान के लिए उसको ऐसे स्पर्श किया और बैठ गए। सामज्जनालेपदुकूलभूषण श्रगन्ध ताम्बूलसुधासवादिभिः प्रसादितात्मोपससार माधवं सव्रीडलीलोत्स्मित विभ्रमेक्षितः। कुब्जा स्नान कर अपने शरीर में लेप लगाकर तथा सुंदर वस्त्र पहनकर और तब आभूषण और मालाएं धारण कर और सुगंध लगाने के उपरांत सुगंधित पेय पीकर तैयार हुई। तब वह लजीली हंसी और लुभावनी चितवनों से भगवान माधव के पास पहुंची। आहूय कांतां नवसंगमर्या विशंकितां कंकणभूषिते करे प्रागृह्य शय्यामधिवेश्य रामया हेमे अनुलेपार्पण पुण्यलेशया। कानङ्गतप्तकुचयोरुसस्त तथा क्षणोर्जिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ति दोर्भ्यां स्तनान्तर्गतं परिरभ्य कान्तम् आनन्दमूर्तिमजहाद दति दीर्घतापम्। सैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्राप्यमीश्वरम् अङ्गरागार्पणेनाहो दुर्भगे दमयाचत। केवल भगवान को चंदन का लेप प्रदान करने से ही अलभ्य भगवान को इस प्रकार प्राप्त कर उस दुर्भाग्यशाली त्रिवक्रा ने स्वतंत्रता मीन्स यहाँ पर मोक्ष के लिए कहा गया कि उन स्वामी से इस प्रकार याचना की। जो त्रिवक्रा है उन्होंने कुछ ज्यादा भगवान के लिए किया नहीं था, थोड़ा सा कुछ चंदन लेप ही तो प्रदान किया था, फिर भी भगवान उनको अतिशय सौभाग्य प्रदान करते हैं। त्रिवक्रा भगवान से इस प्रकार याचना करती हैं। सहोष्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कति चिन्मया रमश्वनोत्सहे त्यक्तुं संगम ते अम्बुरुहे क्षण। त्रिवक्रा ने कहा, हे प्रिय, कृपया आप यहाँ मेरे निवास पर कुछ दिन रुके। हे कमल नेत्र, मैं आपका साथ छोड़कर नहीं जीवित रह सकती। तस्य कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः सौद्धवेन सर्वेशः स्वधामागमद्रिमत। इस इच्छा को पूरा करने का वचन देकर समस्त जीवों के स्वामी, सबका मान रखने वाले भगवान श्री कृष्ण ने त्रिवक्रा का अभिवादन किया और तब उद्धव सहित अपने अत्यंत समृद्धिशाली धाम को लौट आए। भगवान उद्धव जी को अपने साथ लेकर गए थे।
दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम् यो वृणीते मनोग्राह्यं सत्त्वात् कुमनीष्यश। सामान्यतया समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान श्री विष्णु तक पहुंच पाना कठिन है, अतः जो मनुष्य उनकी समुचित पूजा करने के पश्चात उनसे इंद्रिय तर्पण का वर मांगता है वह निश्चित रूप से कम बुद्धि वाला है, क्योंकि वह तुच्छ फल से तुष्ट हो जाता है। अक्रूरभवनं कृष्णः सह रामोद्धव प्रभु किंचिच्चिकीर्षयन् प्रागाद अक्रूर प्रिय काम्यया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुछ कार्य कराने की इच्छा से अक्रूर जी के घर बलराम जी और उद्धव के साथ गए। भगवान अक्रूर जी को भी तुष्ट करना चाहते थे। सातान्नर वर श्रेष्ठान आरात् वीक्ष्य स्वबान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्याभिनन्द्य च ननाम कृष्णं रामं च सतैरप्यभिवादितः पूजयामास विधिवत् कृतासन परिग्रहान्। जब अक्रूर ने अपने ही संबंधियों एवं पुरुष शिरोमणियों को दूर से आते देखा तो वे हर्ष पूर्वक उठ खड़े हो गए। उनको गले मिलने, आलिंगन और स्वागत करने के पश्चात अक्रूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को नमस्कार किया और बदले में उन दोनों ने उनका अभिवादन किया। फिर जब उनके अतिथि आसन ग्रहण कर चुके तो उन्होंने शास्त्रीय नियमों के अनुसार उनकी पूजा की। आदावने जनीरापो धारयन् शिरसा नृप अर्हणेनाम्बर दिव्यैर्गन्धस्रग्भूषणोत्तमैः अर्चित्वा शिरसा नम्य पादावङ्गगतो मृजन् परश्रयावनतो क्रूरः कृष्ण रामावभाषत। हे राजन, अक्रूर ने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरण पखारे और तब उस चरणोदक को अपने सिर पर छिड़का। उन्होंने उन दोनों को उत्तम वस्त्र, सुगंधित चंदन लेप, फूल मालाएं तथा उत्तम आभूषण उपहार स्वरूप दिए। इस तरह दोनों विभुओं की पूजा करने के पश्चात उन्होंने अपने सिर से फर्श को स्पर्श करके नमस्कार किया। उसके पश्चात वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोदी में लेकर दबाने लगे और विनम्र भाव से अपना सिर नीचे किए भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम से इस प्रकार बोले। दिष्टया पापो हतः कंसः सानुगोवामिदं कुलम् भवद्भयाद् मुदधृतं कृच्छा दुरंताच समेधितम्। अक्रूर जी ने कहा, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने दुष्ट कंस और उसके अनुचरों का वध कर दिया है। इस प्रकार आपने अपने वंश को अंतहीन कष्ट से उबार कर उसे समृद्ध बनाया है। युवां प्रधान पुरुष जगद्धेतु जगन्मयो भवद्भयां न विना किंचित परमस्ति न चापरम। आप दोनों आदि परम पुरुष ब्रह्मांड के कारण तथा इसके सार हैं। संक्षिप्त सा भी सूक्ष्म कारण या सृष्टि की कोई भी अभिव्यक्ति आपसे पृथक नहीं रह सकती। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अन्यत्र भगवान भगवद गीता में फिर से कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मेरे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ऐसा यहाँ इस संपूर्ण सृष्टि में। और यही अभी अक्रूर जी भी कह रहे हैं कि इस सृष्टि में कोई छोटी सी भी अभिव्यक्ति ऐसे नहीं जो आपसे पृथक है, जो आपकी नॉलेज में नहीं है या जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा यहाँ कुछ छोटा सा भी क्रिएशन, कुछ छोटा सा भी ऐसी कोई रचना, कोई सृष्टि नहीं है। आत्मसृष्टमिदं विश्वम् अन्वाविश्य स्वशक्तिभिः ईयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम्।
हे परम सत्य, आप अपने निजी शक्तियों से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और तब उसमें प्रवेश करते हैं। इस तरह महाजनों से सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव करके मनुष्य आपको अनेक विभिन्न रूपों में अनुभव कर सकता है। महाजनों से सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव करके, और प्रत्यक्ष अनुभव किसी जीव की अपनी सामर्थ्य नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभव कर दे। तो जो महाजनों से सुनकर, ये जो हिस्सा है इस लाइन का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। महाजनों की ही कृपा से उन परम वस्तु को प्राप्त किया जाता है। कोई अपने जोर से, कोई अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकता। यथा हि भूतेषु चराचरेषु मय्यादयो योनिषु भान्ति नाना, एवं भवान् केवलात्मयोनिष्व आत्मात्मतन्त्रो बहुधा विभाति। जिस प्रकार चर तथा अचर योनियों में मूलभूत तत्व अपने आप को पृथ्वी इत्यादि अनेकानेक प्रकारों के रूप में प्रकट करते हैं, उसी तरह आप स्वतंत्र परमात्मा के रूप में अपनी सृष्टि के विविधता पूर्ण पदार्थों में अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। सृज्यस्यथो लुम्पसि पाशि विश्वं रजस्तमः सत्त्वगुणः स्वशक्तिभिः, न बध्यसे तद्गुण कर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्व च बन्ध हेतुः। आप अपनी निजी शक्तियों रजो तमो तथा सतो गुणों से सब ब्रह्मांड का सृजन संहार और पालन भी करते हैं। उसके पश्चात भी आप इन गुणों द्वारा या इनसे उत्पन्न कर्मों द्वारा बांधे नहीं जाते, क्योंकि आप समस्त ज्ञान के आदि स्रोत हैं। तो उसके पश्चात मोह द्वारा आपके बंधन का कारण क्या हो सकता है? यही वाक्य हम कम से कम 20-50 बार श्रीमद् भागवत जी में श्रवण कर चुके हैं, जब से प्रथम स्कंद से प्रारंभ किया है कि भगवान सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनको यूज करके इस पूरे ब्रह्मांड को सृजन पालन संहार सब करते हैं, पर भगवान इन गुणों से स्वयं दूषित नहीं होते। इस जगत में, इन ब्रह्मांडों में वो निम्नतम लोकों से उच्चतम लोक तक जितने भी प्राणी हैं, वे चाहे उनमें देवता भी हों, वे सभी इन गुणों से के संसर्ग से उनमें दूषण कुछ न कुछ आता ही है समय समय पर एकमात्र भगवान है जो समस्त ज्ञान के आदि स्रोत हैं, और उनमें इन तीनों गुणों के संसर्ग से कोई दूषण कभी नहीं आता। देहाद्युपाधेर निरूपित तत्वाद् भवो न साक्षान्विता विदात्मनः स्यात्, अतो न बन्धस्तव नैव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि नो अविवेकः। क्योंकि यह कभी प्रदर्शित नहीं हुआ है कि आप भौतिक शारीरिक उपाधियों से प्रच्छन्न हैं, अतः यह निष्कर्ष रूप में समझना होगा कि शाब्दिक अर्थ में न तो आपका जन्म होता है, न ही आपके लिए कोई द्वैत है, इसलिए आपको बंधन या मोक्ष का सामना नहीं करना होता। और यदि आप ऐसा करते प्रतीत होते हैं, तो ये आपकी इच्छा के ही कारण है कि हम आपको इस रूप में देखते हैं, या कि हम में विवेक का अभाव है, इसलिए ऐसा है। अक्रूर जी कह रहे हैं, आपको आप न तो बंधन में आते हैं इस भौतिक जगत के भौतिक गुणों के, और तो फिर जब बंधन ही नहीं तो मुक्ति जैसा भी कुछ नहीं है। पर अगर आपकी लीलाओं में ऐसा कुछ दिखता है, जैसा हम श्रवण करते हैं इसी भागवत जी में कि भगवान बैठे आराम से और आया एक वधिक, वो तीर छोड़ता है, भगवान के चरणों में लगा और कृष्ण जी मर गए, ऐसा इस जगत में सुनाया जाता है और ऐसा ही सब समझते हैं। तो वो इसलिए है कि वो आपकी इच्छा है, और दूसरा कि हम में विवेक की कमी है। आप सभी नित्य प्रति सुबह शाम संबंध ज्ञान को जो देने वाला श्लोक का उच्चारण करते हैं, जयताम सुरतोर पंगुर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पादाम भुजो श्री राधा मदन मोहन, हम मंद मतेर गति, हम मंद मति के हैं, इसलिए इस प्रकार से देखते हैं आप में बंधन मोक्ष अलग अलग गुणों का ऐसा प्रदर्शन, पर आप उनसे पूर्णतया विलग हैं।
त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराणः बाध्येत पाषण्डपथैर्सद्भिष तदा भवान् सत्त्वगुणं बिभर्ति। आपने समस्त ब्रह्मांड के लाभ हेतु प्रारंभ में वेदों के प्राचीन धार्मिक पथ की व्याख्या की थी। जब भी दुष्ट मनुष्यों द्वारा नास्तिकता का मार्ग ग्रहण करने के फलस्वरूप यह पथ अवरुद्ध हो जाता है, तब आप दिव्य सत्व गुण से युक्त कोई न कोई रूप में अवतरित होते हैं। भगवान ने जब जीवों को इस सृष्टि में भेजा है तो उनके लिए रूल रेगुलेशन भी दिए हैं, सदाचार भी एक दिया है। और जब जब कुछ ऐसे उच्छृंखल मनुष्य इस जगत में बढ़ जाते हैं, ऐसी जीवात्माएं जो उन नियमों का उनको किनारे करके और स्वच्छंदता से अपने अपने नियम स्थापित करने लगते हैं, तब आप अपना कोई ना कोई भगवत अवतार यहाँ ग्रहण कर कर उसको सब बैलेंस करने, संतुलन करने के लिए आते हैं। सा त्वं प्रबोध्य वसुदेव गृहे अवतीर्णः श्वांसेन भारमप नेतुमिहासि भूमे अक्षौहिणी सतवधेन सुरेतरांश राज्ञा ममुष्य चाकुलस्य यशो वितन्वन्। हे प्रभु, आप वही परम पुरुष हैं और अब आप अपने पूर्ण अंश सहित वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए हैं। आपने देवताओं के शत्रुओं के अंश रूप राजाओं के नेतृत्व वाली हजारों सेनाओं का वध करके पृथ्वी का भार हटाने और हमारे कुल की ख्याति का विस्तार करने हेतु ऐसा किया है। अक्रूर जी के ये शब्द हैं। वो कहते हैं कि आप इसलिए प्रकट हुए हो कि आप इस धरती का भार उतार पाओ। ऐसे असंख्य असंख्य जो राजाओं के रूप में अनेक अनेक नास्तिक धर्म को बढ़ावा देने वाले नास्तिक विचारधारा को बढ़ावा देने वाले हैं, उनको आप इस जगत से उनका भार उतारने के लिए यहाँ पर आए हैं अपने पूर्ण अंश के साथ, जो बलराम जी हैं। अद्येशनो वशतयः खलु भूरिभागा यः सर्वदेव पितृभूत नृदेव मूर्तिः यत्पादशौच सलिलं त्रिजगत्पुनाति सा त्वं जगद्गुरुरधोक्षज यः प्रविष्टः। हे प्रभु, आज मेरा घर अत्यंत भाग्यशाली बन गया है क्योंकि आपने इसमें प्रवेश किया है। परम सत्य के रूप में आज पितरों, सामान्य प्राणियों, मनुष्यों तथा देवताओं के मूर्तिमंत रूप हैं और जिस जल से आपके पांव को साफ किया गया है वह तीनों लोकों को पवित्र बनाता है। निस्संदेह है इंद्रियातीत, इंद्रियों से जो परे हैं, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं। इसका जो तात्पर्य है थोड़ा सा इसको श्रवण करते चलेंगे। हम सभी गृहस्थ आश्रम में ही हैं, जो भी हम सब श्रवण कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसका तात्पर्य श्रवण करते चलेंगे। श्रील श्रीधर स्वामी ने अक्रूर जी की भावनाओं को इस प्रकार से विश्लेषित किया है। अक्रूर जी कहते हैं, हे प्रभु, यद्यपि मैं गृहस्थ हूँ किंतु आज यह मेरा घर उन जंगलों से भी अधिक पवित्र बन गया है जहाँ मुनिगण तपस्या करते हैं। ऐसा क्यों? वह केवल इसलिए क्योंकि आपने मेरे घर में प्रवेश किया है। निस्संदेह आप उन देवों के साक्षात रूप हैं जो ग्रस्तों द्वारा घर में जीवों के प्रति न चाहने पर भी की गई हिंसा का प्रायश्चित करने हेतु प्रतिदिन संपन्न किए जाने वाले 5 यज्ञों के अधिष्ठाता हैं। आप इन सृष्टियों की पृष्ठभूमि में आध्यात्मिक सत्य हैं। अब आप मेरे घर पधारे हैं। जो गृहस्थ हैं उनके लिए 5 प्रकार के यज्ञों का आदेश दिया गया शास्त्रों में। वेदाध्ययन द्वारा ब्राह्मण का यज्ञ, पितृयज्ञ, अपने भोजन का एक अंश अलग रखने से समस्त जीव यज्ञ, आतिथ्य द्वारा मनुष्य यज्ञ और अग्निहव्य द्वारा देव यज्ञ। भगवान के प्रवेश से अक्रूर जी कहते हैं, मेरे 5 प्रकार के यज्ञ संपन्न हो गए। भगवान और भगवान से अभिन्न भगवान के वे शुद्ध भक्त, वे जन जो भगवान
में ही रमण करते हैं, जिनका चित्त सदैव भगवान में ही रहता है, जिनकी ऊर्जा का एक-एक कण भगवान के लिए ही समर्पित है, ऐसे जन जब जिन घरों में आते हैं वे पवित्र हो जाते हैं और फिर हमारी जिम्मेदारी होती है उसके बाद उसकी पवित्रता को बनाए रखना। कः पंडित त्वदपरं शरणं शमीयात् भक्त प्रियाद दत्गिरः सुहृदा कृतज्ञात् सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो अभिकामान् आत्मानमप्युप चयापचयो न यस्य। जब आप अपने भक्तों के प्रति इतने स्नेहिल, कृतज्ञ तथा सच्चे शुभ चिंतक हैं, तो उसके पश्चात ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएगा? जो मनुष्य सच्चे साख्य भाव से आपकी पूजा करते हैं, उन्हें आप मनचाहा वरदान, यहाँ तक कि अपने आप को भी दे देते हैं। उसके पश्चात भी आप में न तो वृद्धि होती है न ह्रास। भगवान, जब हम ऐसा अनेक बार सुनते हैं ना, जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान स्वयं को ही दे देते हैं, तो यही अक्रूर जी कह रहे हैं कि ऐसा करने पर आप में कोई कमी नहीं आए कि भगवान ने तो खुद को ही दे दिया, शायद सारी एनर्जी खत्म हो गई होगी भगवान की, पर भगवान में न तो वृद्धि होती है न ह्रास होता है। उनका नाम है अच्युत, जिनकी कभी च्युति नहीं होती। दिष्टया जनार्दन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्वरेरपि दुरापगतिः सुरेशैः छिन्द्यासु नः सुतकलत्रधनाप्तगेह देहादिमोहरशनां भवदीयमायाम्। हे जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है जनार्दन। हे जनार्दन, हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि महान योगेश्वर तथा अग्रणी देवता भी इस लक्ष्य को बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। कृपया शीघ्र ही संतान, पत्नी, धन, प्रभावशाली मित्र, घर तथा शरीर के प्रति मेरी मायामयी आसक्ति की रस्सियों को काट दें। ऐसी समस्त आसक्ति आपकी भ्रामक भौतिक शक्ति का ही प्रभाव है। और जब भगवान के दर्शन होते हैं, जो हमारे लिए तो दुर्लभ है, अक्रूर जी भगवान के इतने प्रिय पार्षद हैं, किंतु भगवान के जनों के जब दर्शन हो तो उनसे मांगने के लिए एकमात्र यही है कि इस भौतिक जगत से जो हमारी आसक्ति की डोरें जुड़ी पड़ी हैं वो थोड़ी ढीली होती जाए, क्योंकि काटना तो इतना आसान नहीं है अभी एकदम, पर ढीली होती जाए, यही एकमात्र मांगने लायक है, प्रार्थना करने लायक है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सुंदर से स्तुति में, महाप्रभु की स्तुति में कहते हैं, कांदिया कांदिया जना एवा दुख ग्राम संसार अनालाहते मांगे व विश्राम कबे श्री चैतन्य मोरे करीब न दया। इस प्रकार से कि जब भी भक्त दर्शन हो, गुरुवर के दर्शन हो, उनसे मांगने लायक एकमात्र यही है कि इस जो संसार रूपी अग्नि है, अलग अलग प्रकार से अग्नि जल रही है और अनेक अनेक भावनाओं के जंजाल और जो भी भौतिक क्लेश हैं, इनकी अग्नि हमारी शांत हो और भक्ति रूपी शीतलता हमारे जीवन में आए। अक्रूर जी भी यही कहते हैं कि जो भी मेरी देह गेह में जो आसक्तियां हैं, ये आप इनकी रस्सियों को काट दीजिए। इत्यर्चितः संस्तुष्टश्च भक्तेन भगवान् हरि अक्रूरं सस्मितं प्राह गीर्भिः सम्मोहयन्निव। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने भक्त द्वारा इस प्रकार पूजित तथा संस्तुत होकर भगवान श्री हरि ने हंसते हुए अपनी वाणी से अक्रूर को पूर्णतया मोहित करते हुए संबोधित किया। श्री भगवानुवाच त्वं नो गुरुः पितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा वयं तु रक्ष्या
पोष्याश्च अनुकंपया प्रजाहि वह। श्री भगवान ने कहा, आप हमारे गुरु, चाचा तथा प्रशंसनीय मित्र हैं और हम आपके पुत्रवत हैं। अतः हम सदैव आपकी रक्षा, पालन तथा दया पर आश्रित हैं। भगवान कहते हैं आप पे आश्रित हैं। भवद्विधा महाभागा निषेव्या अर्हसत्तमाः श्रेयस्कामैर्निर्भृ देवाः स्वार्था न साधवः। आप जैसे महात्मा ही सेवा के वास्तविक पात्र हैं और जीवन में सर्वोच्च मंगल के इच्छुक मनुष्यों के लिए अत्यंत पूज्य महापुरुष हैं। देवतागण सामान्यतया अपने स्वार्थों में संलग्न रहते हैं, किंतु साधु भक्त कभी ऐसे नहीं होते। तात्पर्य को भी श्रवण करते चलेंगे, थोड़ा सा सरलता होगी। देवतागण भले ही भौतिक लाभ प्रदान कर दें, जो भी देवों की शरण लेते हैं भगवान के अतिरिक्त, वे क्या देते हैं? ज्यादा से ज्यादा भौतिक पदार्थ दे सकते हैं, भौतिक जगत दे सकते हैं, किंतु भगवान के साधु भक्तों में, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वे क्या देते हैं? देवता देते हैं भौतिकता और भगवान के भक्त देते हैं जीवन की वास्तविक सिद्धि। जो भगवत भक्ति है उसको प्रदान करने की उनमें शक्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने चाचा क्रूर के प्रति अपनाए गए आदर भाव की पुष्टि होती है। भगवान स्वयं से ऐसा कहते हैं कि देवतागण जो है वे सामान्यतः अपने स्वार्थों में संलग्न रहते हैं, किंतु साधु भक्त ऐसे नहीं होते। जो एक निष्ठा से भगवत सेवा में संलग्न है, ऐसे हमारे गुरु वर्ग हैं, वे कभी भी स्वार्थ परक नहीं होते। उनके जो व्यवहार है वो स्वार्थ परक नहीं है कि इससे ज्यादा स्वार्थ सिद्ध होगा तो इसको ज्यादा अच्छे से भक्ति सिखाएंगे, इससे नहीं होगा तो इसको नहीं सिखाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, हमारे दृष्टि में ऐसा दिख सकता है, ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभी अलग अलग प्रकार से प्रचारकों में आप ये देख सकते हैं। पर समर्पण भी वो बात है, जिसका जितना समर्पण उस हिसाब से वो समझ पाएंगे। जितना हम अपने स्वभावों को सरल करते जाएंगे ना, भक्त भी हमारे प्रति सरल होते जाएंगे। वे कभी भी भौतिक लाभों के लिए इस प्रकार से स्वार्थ परकता नहीं दिखाते। नायम्य मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरु कालेन दर्शनादेव साधवः। इनसे कोई इनकार नहीं करेगा कि अनेक तीर्थ स्थानों में पवित्र नदियां होती हैं या कि देवताओं के अर्चा विग्रह मिट्टी या पत्थर से बने होते हैं, किंतु ये दीर्घ काल के उपरांत ही आत्मा को पवित्र करते हैं, जबकि संत पुरुषों के दर्शन मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। ये भगवान अभी अक्रूर जी की महिमा के सामने स्तुति कर रहे हैं कि आप तो ऐसे हैं। जब अक्रूर जी स्तुति करते हैं, जिसको सरल शब्दों में हम सभी वैष्णव वंदना में कहते ही हैं, जो तीर्थ स्थान है या यहाँ पर दिया गया अर्चा विग्रह जो होते हैं अलग अलग तीर्थों में, उनके बहुत लंबे समय तक जब सेवा की जाए तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। किंतु जो भक्त हैं, चलते फिरते जो भागवत हैं, जो चलते फिरते तीर्थ हैं, वे दर्शन मात्र से पवित्रता प्रदान करते हैं, दर्शन करने वाले को भी पवित्रता प्रदान करते हैं। हाँ, करते हैं, किसी लेवल का भी व्यक्ति हो उसको भी पवित्रता प्रदान करते हैं, पर कितनी मात्रा में वो पवित्र हो पाएगा वो उसके अपने कर्मों पर भी निर्धारित है, पर करते तो हैं। इसीलिए कितने पापी से पापी व्यक्ति भी हो, आचरणशील साधु को अगर देख ले तो जबरदस्ती मुख से निकल ही जाएगा, चाहे राम राम निकले, राधे राधे या ऐसा जय श्री राम कुछ भी कह सकते हैं, पर अवश्य निकलता है। दर्शने पवित्र करे ये तुम्हारे गुण। सा भवान् सुहृदां वैनः श्रेयान् श्रेयश्चिकीर्षया जिज्ञासार्थं पाण्डवानां गच्छस्व त्वं गजावयम्। वास्तव में आप हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, अतः आप हस्तिनापुर जाएं और पांडवों के
शुभ चिंतक के रूप में पता लगाएं कि वे कैसे हैं। ये वैसे सुनने में बहुत सामान्य सा लगता है कि भगवान और अक्रूर जी का व्यवहार, किंतु प्रैक्टिकली भी ऐसा ही देखा जाता है। जब हम समर्पण करते हैं भगवान और भगवत भक्तों के समक्ष, तो वे हमें फिर सेवाएं देना शुरू करेंगी कि आप अब ऐसा कर सकते हो, क्या आप ऐसा कर दोगे, ऐसा ऐसा। और जब तक हमें सेवाएं नहीं मिल रही हैं, मतलब एक डिस्टेंस है, तब तक यही चलेगा, हाँ जी हाँ जी, हरे कृष्णा, ठीक है, हाँ जी, ऐसा। और जब घनिष्ठता तभी प्रदर्शित होती है जब हमें सेवाएं प्राप्त हों। अक्रूर जी को भी अब भगवान ने एक सेवा दी, क्योंकि भगवान को पांडवों की भी चिंता है। आप वहां जाओ मेरे बिहाफ पे और देखो वहां क्या क्या चल रहा है। पितर्युपरते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसंत इति शुश्रुमा। हमने सुना है कि अपने पिता के दिवंगत हो जाने के उपरांत बालक पांडवों को उनकी दुखित माता सहित राजा धृतराष्ट्र द्वारा राजधानी में लाए गए थे, और अब वे वहीं पर रह रहे हैं। तेषु राजाम्बिका पुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधी समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्र वशगो दद्रिक अंधद्रिक। असल में अंबिका का दुर्बल चित्त वाला पुत्र धृतराष्ट्र, दुर्बल चित्त वाला पुत्र, ये भगवान कहते हैं। धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों के वश में आ चुका है, अतः वह अंधा राजा अपने भाई के पुत्रों के साथ न्याय संगत व्यवहार नहीं कर रहा है। गच्छ जानीहि तद्वृत्तम् अधुना साध्व साधुवा विज्ञाय तद्विधास्यामो यथा शं सुहृदां भवेत्। जाइए और देखिए कि धृतराष्ट्र ठीक से व्यवहार कर रहा है या नहीं। पता लग जाने के उपरांत हम अपने प्रिय मित्रों की सहायता करने की आवश्यक व्यवस्था करेंगे। इत्याक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरीश्वरः संकर्षणोद्धवाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययौ। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार से अक्रूर को पूर्ण रूप से आदेश देकर संकर्षण एवं उद्धव के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अपने निवास पर लौट आए। और यही प्रैक्टिकली इस जगत में भी है। हमारे जो भी समय चल रहा है प्रैक्टिकली, जब हम गुरु वर्ग या भगवत भक्तों के आसपास जाएं जो प्रैक्टिकली सेवाओं में लगे हैं, तो हमारी उनसे घनिष्ठता का एक ही पैरामीटर है जांचने का कि हमें सेवाएं कितनी देते हैं, कितना हमें तंग करते रहते हैं, हमारी भाषा में जिसको तंग करना कहते हैं। कितना बोलते हैं, आप ऐसा कर दोगे, आप ऐसा कर दोगे, ऐसा। तो जितनी हमें सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो वही घनिष्ठता का प्रमाण है। अगर केवल सम्मान और बस ऐसे सम्मान सूचक शब्द और इस प्रकार से व्यवहार है, तो अभी थोड़ी सी डिस्टेंस है। भगवत कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से प्रयास करेंगे हम सभी मिलजुल कर कि हम इन सेवा कार्यों को प्राप्त करने लायक हो पाए। इस प्रकार से हमारे भजन में रुचि हो, सेवाओं में रुचि हो, ताकि हमें ये सेवाएं दी जा सके। आज ये हमारा ये अध्याय यहीं पर ही संपूर्ण हुआ, और नेक्स्ट अध्याय हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।